दोस्तों नॉन ARGB परफॉर्मेंस बेस्ड कैबिनेट फैन की अगर बात करें तो आर्टिक कंपनी का 120mm एंड 140mm ये दोनों बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है और बजट फ्रेंडली सेगमेंट में भी आता है। मैंने दोनों ही अलग अलग वेरिएंट का ऑर्डर किया है, एक ट्रांसपेरेंट और एक नॉन ट्रांसपेरेंट। वीडियो एंड होने तक आप लोग खुद ही डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा वेरिएंट और कौन सा साइज़ आपके लिए बेटर रहेगा ताकि आपके पीसी को एक अच्छा कूलिंग सिस्टम मिले। और दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप खुद ही इसका रेटिंग चेक कर सको। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। दोस्तों जल्दी से दोनों बॉक्स को ओपन करते हैं। एक है 120mm का और एक है 140mm का, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। एंड दोनों का डिस्क्रिप्शन पहले चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 120mm का है इसका जो करंट और वोल्टेज है, करंट है 0.08 एम्पियर और क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा साइज़ का है तो 0.12 एम्पियर का है ये। तो निकाल लेते हैं एंड इसका जो फिज़िकल पार्ट है वो आप लोगों को दिखाते हैं। आप देख सकते हो दोनों का, और साथ ही साथ हम लोगों को मिल जाता है स्क्रू। इसे दोनों को हम लोग कर देते हैं साइड। एंड आफ्टर दैट आप लोग अगर वेट का मेज़रमेंट करो तो क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ का है तो वेट थोड़ा सा हेवी है और इसका वेट थोड़ा सा लो है। अगर वेट हम लोग चेक करें तो ये 140 ग्राम के आसपास वेट है एंड इसका 194 यानी कि 200 ग्राम के आसपास वेट है। एंड दोनों का अगर केबल लेंथ को हम लोग मेज़र करते हैं तो ये 15 इंच के आसपास आता है। ये जो 4 पिन कनेक्टर का केबल होता है तो ये 15 इंच के आसपास है। एंड साथ ही साथ ये जो 4 पिन कनेक्टर है ये आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि ये मदरबोर्ड के साथ अटैच होगा। एंड साथ ही साथ आप लोगों को कैबिनेट में सेट करने के लिए आप लोगों को दोनों के साथ ही अलग अलग से 4 पिन मिल जाता है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप अगर दोनों का डिस्क्रिप्शन में चेक करो तो इसमें जो नॉइज़ लेवल है 0.3 है और इसमें भी नॉइज़ लेवल आपको 0.3 के आसपास मिल जाता है। तो दोनों का नॉइज़ लेवल जो है ऑलमोस्ट सेम है। अब देखते हैं प्रैक्टिकली इन दोनों का नॉइज़ लेवल कैसा है और जल्दी से आप लोगों को चेक करके बताते हैं कि कौन सा आपको बाई करना चाहिए। गाइस मैंने यहाँ पे जो 140mm का फ़ैन है उसे इंस्टॉल किया है। आप देख सकते हो चारों जो स्क्रू है उसको मैंने इक्वली टाइट किया है। आप लोगों को भी चारों स्क्रू को ही इक्वली टाइट करना है, अदरवाइज़ अलाइनमेंट अगर बिगड़ जाता है तो लॉन्ग टर्म में जाके फ़ोन से ज़्यादा नॉइज़ आने की चांसेस बढ़ जाता है। एंड इनसाइड में जो कैबिनेट फ़ैन है 120mm का उसे मैंने इंस्टॉल किया है। यहाँ पे 120mm का ही साइज़ है। मेरा जो है कैबिनेट वो कूलर मास्टर का कैबिनेट है एंड यहाँ पे 120mm इसका मैक्सिमम साइज़ है। तो इसलिए ये जो ट्रांसपेरेंट फ़ैन है इसे मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। एंड बैक साइड में मैंने चारों स्क्रू को इक्वली टाइट किया है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो फ्रंट में मैंने कूलर मास्टर का जो RGB फ़ैन है वो इंस्टॉल किया है जो कैबिनेट के साथ आता है। ये मेरा प्रोसेसर का जो फ़ैन है वो, एंड ये जो परफॉर्मेंस बेस्ड आर्टिक का फ़ैन है 120mm का, ये मूविंग कंडीशन में है। एंड नीचे से मैं दिखा देता हूँ आपको, ये 140mm का, तो इसका RPM डेफिनेटली कम होगा और इसका RPM डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा होगा। एंड नॉइज़ रेशियो में आप लोगों को माइक को पास ला के टेस्ट करा के दिखा देता हूँ तो आप जज कर पाओगे कि कितना नॉइज़ ये कर रहा है। ये माइक यहाँ पे जज ठीक से कर पा रहा है कि नहीं ये मुझे पता नहीं है, बट इसका नॉइज़ लेवल काफ़ी कम है। आप खुद ही इसे देख सकते हो। तो इस टाइप से नॉइज़ हम लोगों को मिलता है। बाहर से अगर कैबिनेट को प्रैक्टिकली देखें तो बाहर से इसका कोई नॉइज़ लेवल उस टाइप से कोई हार्ड नॉइज़ यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं होता है। सो गाइज ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर बिलवेड पीपल। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग यूट्यूबियन डेज।